Hello everyone. So today I will tell you about hybridization in complexes. So 11th class के point of view से this term complex और complexes is new term. तो पहले complex के बारे में जानते हैं. तो complex हम इस तरीके से जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करा हुआ है NiCN होल 4 2 नेगेटिव. सो हियर Ni is act as central metal atom. CMA stands for central metal atom. And the species which is attached with central metal atom that is known as ligand or ligands. तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं. इनका चार्ज नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. और यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा CN होल 4, दिस 4 इज इंडिकेटिंग फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर. ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सजेस्ट करता है. जैसे VSEPR थ्योरी में आपका स्टेरिक नंबर सजेस्ट करता है ज्योमेट्री, वैसे ही यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री सजेस्ट करता है. एंड दिस -2 इज इंडिकेटिंग द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स. तो इसमें ये 4 टर्म्स हो गए. इसके बाद आपको इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो हाउ वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, सी हियर, जिसका कैलकुलेट करना है उसको हम x ले लेंगे. देन 4 मल्टीप्लाइड विद -1. ये चार्ज होता है जैसे साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, क्लोराइड के ऊपर होता है -1, फ्लोराइड के ऊपर -1, ब्रोमाइड के ऊपर -1, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1. ये इनके चार्जेस हैं जो जनरली हमें पता होने चाहिए. वैसे -1 चार्ज होता है वो पता ही रहता है. और कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज है. तो x - 4 दैट इज इक्वल्स टू -2. और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू +2. तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने से पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ती है. Then we will proceed for hybridization. So now I am proceeding for this complex NiCN whole 4 2 negative. In this first write atomic number of nickel, that is 28, and the configuration is argon 4s2 3d8. The configuration for nickel is 4s2 3d8, but in this complex the oxidation state of nickel is +2. So 2 electrons are out from nickel. तो इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज आउट फ्रॉम 4s सबशेल. तो ये ध्यान रखना होता है कि कॉम्प्लेक्स बनने पे जब आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल से आपका आउट होता है जिसमें वैल्यू n की हायर होती है. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज आउट फ्रॉम NS सबशेल. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, ये 8 ही रहा. तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 करेंगे तो 3 पेयर हो गए और 2 अनपेयर्ड यहां पर ऑर्बिटल्स रहेंगे. तो ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है. अब हमें ये देखना होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड अटैच्ड है वो लिगेंड है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर होता है. तो ये आपका पेयरिंग कर सकता है. तो यहां पर एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आपका पेयर होके ये इलेक्ट्रॉन यहां से बैक ऑर्बिटल में चले जाएगा. तो इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो जाता है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में हम नहीं पढ़ाते हैं. तो यहां पर को कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन जो समझाई जाती है वो होती है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पॉस्टुलेट ही है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमें करने होते हैं, क्योंकि लिगेंड फुल्ली आपका क्या होता है, ऑर्बिटल्स को अकोमोडेट करता है. तो आपको एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये मिलेगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 1 2 3 4 5. हमें 5 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं पर हमें जरूरत है सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स की. तो हाइब्रिड स्टेट में हम शो करेंगे कि 4 ऑर्बिटल्स आपके फुल्ली एकोमोडेट कर रहे हैं. 1 ऑर्बिटल 2 3 4 इस तरीके से. यहां पर को जो साइनाइड एक लिगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जब अटैच होता है तो ये आपका लोन पेयर के साथ आता है. तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके शो करेंगे हम इस तरीके से. तो दिस इज द ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन how we represent hybridization in case of complexes. तो इस तरीके से दिखाते हैं. सिंपल हाइब्रिडाइजेशन में हमें अलग तरीके से आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. तो इसमें आपका एक d ऑर्बिटल यूज हुआ है, एक s ऑर्बिटल यूज हुआ है और 2 p ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं. इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी dsp2. तो कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है. यहां पर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और कुछ वीक लिगेंड्स बताने हैं. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में जैसे आपका इस कॉम्प्लेक्स में साइनाइड, NH3 और OH, इस तरीके के जो आपके लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं जो पेयरिंग कर सकते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में पेयर कर सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं.
वीक लिगेंड्स जैसे आपके कोर्स स्टडी में 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो हैलाइड्स जितने भी हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर H2O, अगर यहाँ पर कोई FCl, BrI या H2O अगर होगा वो वीक लिगेंड होगा। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में आपका जैसे यहाँ आपकी बैक बॉन्डिंग हुई है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी और हाइब्रिडाइजेशन आगे के ऑर्बिटल्स में होगी। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।